भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं एक विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ, एक प्रश्न को लेकर आपके सामने आया हूँ और वो प्रश्न यह है कि क्या आदम के पाप का प्रभाव सारी मानव जाति पर है। इस संबंध में संसार में 3 प्रकार के विचार पाए जाते हैं और इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन को रखना चाहता हूँ जिस वचन से ये विचार उत्पन्न हुए हैं और वो वचन ये है रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मैं इन 3 विचारों को आपके सामने रखना चाहूँगा और इन 3 विचारों में 2 विचार बाइबल के अनुसार नहीं है, परंतु तीसरा विचार बाइबल के विचार से मेल खाता है। तो सबसे पहला विचार एक व्यक्ति का था जिसका नाम पेलेगियस था और वो इंग्लैंड का निवासी था। वो बिजनेसमैन था और साथ ही वो बड़ा विद्वान व्यक्ति था। उसका विचार है कि सब मनुष्य चाहे तो निर्दोष रह सकते हैं और इस संसार में कुछ ऐसे लोग हुए भी हैं जो पूरी तरह निर्दोष पाए गए। क्योंकि पेलेगियस का यह कहना है इसलिए कि मनुष्य पाप रहित रह सकता है, वह इस संसार में पाप के बिना पैदा हुआ है। वो पाप के बिना पैदा हुआ है, इसलिए मनुष्य इस संसार में पाप रहित रह सकता है। आदम पाप करने के द्वारा खुद अपने पाप का उठाने वाला है, उसके पाप का संबंध दूसरे मनुष्य से नहीं है और इसलिए पेलेगियस ने जन्मजात पाप की शिक्षा को ठुकराया। बाइबल बताती है कि मनुष्य जन्म ही से पापी है, परंतु पेलेगियस इस शिक्षा को ठुकराता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि पेलेगियस का विचार सही है तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, अर्थात आखिर मनुष्य पाप क्यों करता है। इस सारे संसार में इतना पाप क्यों बढ़ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरे प्रकार का विचार है और उस विचार का नाम है मध्य का रास्ता। और मध्य के रास्ता का विचार यह है कि मनुष्य का पूर्ण पतन नहीं हुआ है, लेकिन पाप के कारण जो धार्मिकता का काम मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था वह कुछ प्रभावित हो गया। लेकिन मनुष्य अब उस काम को ठीक कर सकता है। उनका कहना है कि मनुष्य का पूर्ण पतन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत गड़बड़ी मनुष्य के जीवन में आ गई, लेकिन उस गड़बड़ी को मनुष्य ठीक कर सकता है और इसलिए कुछ लोग भले काम पर जोर देते हैं। विशेषकर आरसी कलीसिया में भले कामों पर अधिक जोर दिया जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मनुष्य सोचता है कि भले काम के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जो संबंध खराब हुआ है उस संबंध को सुधार सकते हैं। तीसरा विचार है संत अगस्तीन का और इनका विचार बाइबल के विचार से मिलता है। संत अगस्तीन का कहना था कि बाइबल और अनुभव दोनों के अनुभव पर यह प्रमाणित होता है कि जितने मनुष्य आदम की संतान हैं उनमें पाप का स्वभाव पाया जाता है। वह अपने अनुभव के आधार पर और बाइबल की शिक्षा के आधार पर वह इस बात को मानता है कि हर एक मनुष्य में आदम का स्वभाव पाया जाता है और इसके लिए उसने 2 प्रश्न को मनुष्य के सामने रखे। पहली बात कि मनुष्य का पतन पाप के कारण हुआ और दूसरी बात मनुष्य के जीवन में जो मृत्यु आई वो भी पाप के ही कारण आई। अर्थात पाप के ही कारण मनुष्य में पतन आया और मृत्यु भी मनुष्य के पाप के ही कारण आई और बाइबल भी यही कहती है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 18 से 32 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें मनुष्य के पतन का वर्णन पाया जाता है कि पाप के कारण मनुष्य कितना पतित हो गया और साथ में
वो मृत्यु के दंड का भागीदार हो गया। वहां लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और वैरभाव और लोभ और हत्या और डाह और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो अभी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया मेरे प्रियो कि किस प्रकार मनुष्य पतन के गर्त में चला गया, और उसके साथ ही यहाँ पे वचन ये भी बताता है कि मृत्यु भी उनके जीवन में आई। ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो बाइबल भी इसी बात को बताती है जो बात संत अगस्तीन ने कहा है। आइए मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र से हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्य के पाप में गिरने का परिणाम क्या हुआ। सबसे पहले हम आदम और हवा के जीवन में देखेंगे और उसके बाद सारे मनुष्य के जीवन में भी जो पाप का अर्थात पाप में गिरने का जो परिणाम हुआ उसको हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे। पहली बात है कि पृथ्वी श्रापित हो गया। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने आशीषित किया था, जिस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया था और कहा था कि ये बहुत अच्छा है, जब प्रभु ने सारी चीजों की रचना किया तो देखा और कहा ये बहुत अच्छा है। परंतु वही सृष्टि जिसे परमेश्वर ने अच्छा है कहा था, वो सृष्टि मनुष्य के पाप के कारण श्रापित हो गया। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित हो गई है। नया नियम में भी हम रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय 22 पद में देखते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। वह सृष्टि जिसे परमेश्वर ने सुंदर बनाया था, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराह रही है और पीड़ाओं में पड़ी हुई तड़प रही है। यह सब आदम के पाप के कारण हुआ, क्योंकि आदम ने जब पाप किया तो पृथ्वी श्रापित हो गई। दूसरा परिणाम उनके जीवन में आया वो था शारीरिक दुख और परिश्रम। पहले आदम अदन की वाटिका में बड़े आराम से रहता था,
उसे किसी प्रकार का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी, उसे वाटिका में किसी प्रकार का काम करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे पेड़ पौधों को, घास को पानी डालने की आवश्यकता नहीं थी, उसे पसीने बहाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि आकाश से उस समय ओस गिरता था और उस ओस से पूरी भूमि जो है वो सींच जाया करती थी। लेकिन 3 अध्याय के 19 पद को पढ़ेंगे तो देखिए उसके पाप का परिणाम क्या हुआ। परमेश्वर उससे कहता है, अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अर्थात बिना मेहनत के तू भोजन नहीं कर पाएगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। तुझे परिश्रम करना पड़ेगा और आज भी मनुष्य बिना परिश्रम करे भोजन नहीं प्राप्त कर सकता। तीसरा परिणाम जो हव्वा के जीवन में आया वो ये था कि स्त्री पुरुष की प्रभुता के नीचे आ गई। 16 पद में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 16 पद में, फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में पुरुष की प्रधानता पाई जाती है। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो हर स्थान पर पुरुष ही प्रभुता करता है और स्त्री को पुरुष के अधीन में रहना पड़ता है। ये आदम के पाप के कारण हुआ, हव्वा के पाप के कारण हुआ, क्योंकि हव्वा ने ही सबसे पहले उस फल को तोड़ा और अपने पति की ओर बढ़ाया ताकि वो भी खाए और परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहर जाए। अगली बात हम देखते मेरे प्रियो, उनके अंदर डर, शर्म और परमेश्वर की संगति से अलगाव उनके अंदर आ गया। 3 अध्याय के 8 से 11 पद में पढ़ते हैं, जब उन्होंने वर्जित फल को खाया तो परमेश्वर वाटिका में उनके पास आता है और परमेश्वर कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, वही आदम, परमेश्वर प्रतिदिन उसको पुकारता था कि आदम आदम। तो आदम जो है दौड़ के परमेश्वर के पास आता था, लेकिन अब पाप करने के बाद जब परमेश्वर उसको पुकार रहा है तो वो कहता है, मैं डर गया तेरा शब्द सुनकर। अब ये डर कहाँ से आ गया? फिर दूसरा कारण वो बोलता है कि मैं नंगा था, इसका मतलब उसके अंदर शर्म भी आ गई। पहले जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं था, किसी प्रकार की शर्म नहीं थी। मेरे प्रियो, आज भी मनुष्य के अंदर जो डर की भावनाएं हैं उसके पीछे यही कारण है कि पाप के कारण आज मनुष्य के अंदर डर आ गया है। अगली बात हम देखते हैं कि अलगाव, अर्थात परमेश्वर से वो अलग भी हो गया। 22 पद में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका से निकाल दिया। पहले परमेश्वर रोज आता था, आदम हवा से मिलता था, संगति करता था, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया और परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गए। और आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की निकटता में आना नहीं चाहता है। एक और परिणाम हुआ और वो परिणाम था आत्मिक और शारीरिक मृत्यु। आत्मिक रीति से मृत्यु का मतलब ये है किसी आत्मा का या किसी व्यक्ति का परमेश्वर से अलग हो जाना।
उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम से कहा था, पर भले और बुरे के बीच का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहां पर मर जाने का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं था, परंतु आत्मिक मृत्यु, अर्थात परमेश्वर से तू अलग हो जाएगा। और उसके बाद शारीरिक मृत्यु की भी बात 3 अध्याय उसकी 19 पद में लिखा है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अर्थात आदम के जीवन में शारीरिक मृत्यु भी आ गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आदम और हव्वा के लिए स्वर्ग बहुत करीब था, लेकिन पाप के बीच में आ जाने से वह दूर हो गया, वह स्वर्ग से दूर हो गया। अब मेरे प्रियो, मैं सब मनुष्य के जीवन में पाप का परिणाम किस प्रकार हुआ वो भी मैं आपके सामने वचन से रखना चाहूंगा। आदम के पाप के कारण उस समय से अब सब मनुष्य पाप में जन्म लेते हैं। चूंकि आदम ने पाप किया और वही सारे मानव जाति का आदि पिता और हव्वा आदि माता हुई, और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते गए वे पाप के स्वभाव को लेकर उत्पन्न होते गए। और इसलिए अय्यूब अपनी किताब 23 अध्याय के 4 वचन में कहता है, फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्यों कर निर्मल हो सकता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में पाप आ गया और मनुष्य स्वभाव से ही पापी हो गया। अर्थात जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वह स्वभाव से ही पापी के रूप में पैदा होता है। दूसरा जो प्रभाव हुआ है वो है मनुष्य का पाप की गुलामी में फंस जाना। मनुष्य अच्छा करना चाहता है, परंतु वो अच्छा करता भी है, लेकिन कई बार वो गलत कामों में फंस जाता है। उसकी इच्छा होती होगी कि मैं अच्छा करूं, लेकिन फिर भी वो गलत कर बैठता है। इसका कारण भी पाप है। आदम ने पाप किया और वही पाप का प्रभाव सारे मानव जाति पर भी हो गया। देखिए पौलुस अपनी पत्री में क्या कहता है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में कहता है, मनुष्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 19 वचन, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। इसका मतलब मनुष्य पाप में फंस जाता है। तीसरी बात है, पाप के कारण सब मनुष्य शैतान की संतान हो गए। पहला यूहन्ना 3:8 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 10 वचन में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि जो अधर्म के काम करता है, जो पाप के काम करता है, वह परमेश्वर से नहीं है, वह शैतान से है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। आज मनुष्य शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहा है। चोरी, हत्या, झूठ, रिश्वतखोरी, बलात्कार, गाली देना, नशा, यह सब प्रकार के पापों में आज मनुष्य फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह शैतान का संतान बन चुका है। अगली बात हम देखते हैं, मनुष्य के जीवन में जो पाप का परिणाम आया वो है परमेश्वर का शत्रु बन जाना। आज मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया है। परमेश्वर का शत्रु आज मनुष्य किस प्रकार से बन गया है? प्रभु के वचन में लिखा है रोमियो 8:7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आज परमेश्वर की बातों पर मन लगाकर मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगा रहा है।
शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहा है, नशा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, और इसलिए आज मनुष्य परमेश्वर का बैरी हो गया है। पांचवी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव बदल गया। मनुष्य, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत अच्छी रीति से बनाया था, अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, परंतु मनुष्य का स्वभाव पूरी रीति से बदल गया। रोमियो 1:18 और उसके आगे के पदों में हम पढ़ेंगे तो 18 पद में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अर्थात आज मनुष्य के जीवन में अभक्ति आ गया है और मनुष्य अधर्म से भर गया है। 21 और 23 पद को पढ़ते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। 22 पद में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मनुष्य का मन किस प्रकार से बदल गया। 23 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखिए, जीवित और सच्चे परमेश्वर की समानता को, परमेश्वर को क्या किया है, उन्होंने नाशवान मनुष्य को परमेश्वर करके मानने लगे, पक्षियों की पूजा करने लगे, मनुष्यों की पूजा करने लगे, रेंगने वाले जंतु और बैल और बछड़ों की पूजा करने लगे। मनुष्य का स्वभाव पाप के कारण पूरी रीति से बदल गया। साथ ही साथ मनुष्य का हृदय सभी प्रकार की नकारात्मक बातों से भी भर गया। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मनुष्य के अंदर नकारात्मक बातें आ गई और वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। अगर हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 18-19 में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम मनुष्य लालसा से करने के लिए उसका मन तैयार हो गया, और जिस शरीर से उसको परमेश्वर की महिमा करना चाहिए वो ना करके सब प्रकार के गंदे काम करना लग गया। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 वचन को पढ़ते वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उसके बाद उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। किस प्रकार मनुष्य का जो हृदय है या मनुष्य का मन है वह नकारात्मक बातों से भर गया। परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया था, सीधा बनाया था, परमेश्वर ने अपना स्वभाव उसको दिया था, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। उसके मन से अच्छी बातें चली गई, उसके हृदय से अच्छी बातें चली गई। अब जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ वो सोच रहा है, उसमें केवल बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। मेरे प्रियो, इन सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि आज संसार में जिस प्रकार से मानव जाति में पाप का प्रभाव है, तो इसका मतलब जो रोमियो की किताब 5 अध्याय 12 पद में पौलुस ने कहा वो सच में सही प्रमाणित होती है। जैसे कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा कि मनुष्य के जीवन में पाप का प्रभाव नहीं है। आदम ने पाप किया, इसका मतलब उसका प्रभाव उसी के जीवन में है। आज मनुष्य अच्छा जीवन बिता सकता है, लेकिन मेरे प्रियो
आज हम देखते हैं कि संसार में ये सारी चीजें हो रही है, और हमने वचन से देखा है कि आदम और हवा के जीवन में और साथ ही सारे मानव जाति के जीवन में पाप के प्रभाव या पाप के परिणाम को हमने देखा है। तो हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि पौलुस ने जो लिखा यहाँ पर कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। और ये बात 100% सही है। लेकिन मेरे प्रियो, साथ ही साथ परमेश्वर का वचन केवल यही नहीं बताता है कि पाप आदम के द्वारा आया और सारे संसार में पाप फैल गया और सबने पाप किया, लेकिन बाइबल ये भी बताती है। मैं रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 15 पद को पढ़ता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, पर जैसा अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, अर्थात आदम के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका दान जो एक मनुष्य, और वो मनुष्य कौन था? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और इसलिए रोमियो के 6 अध्याय उसके 23 पद में भी पौलुस ये बात को कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आदम ने पाप किया और उसके कारण सब मनुष्य पापी हो गए और आदम के जीवन में मृत्यु आई, इसलिए सभी मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई। परंतु बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।